राम राम साथियों। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां एक विशाल पत्थर का स्तंभ जमीन को छुए बिना हवा में टिका हुआ हो? क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग 500 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों और तकनीक के ऐसी वास्तुकला कैसे संभव हुई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह केवल प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर में जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द अननोन पाथ में, जहां हम इतिहास, आध्यात्म और रहस्यों की उन परतों को खोलते हैं जो समय के साथ धुंधली हो चुकी हैं। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है लेपाक्षी मंदिर। कहते हैं कि जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था, तब जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। युद्ध में घायल होकर जटायु यहीं धरती पर गिर पड़े। तब भगवान श्री राम ने उन्हें देख कर कहा, ले पक्षी, अर्थात उठो हे पक्षी। मान्यता है कि इसी से इस स्थान का नाम पड़ा लेपाक्षी। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात इसकी कहानी नहीं, बल्कि इसकी अद्भुत वास्तुकला है। शास्त्रों में एक श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी प्राचीन भारत का ज्ञान और कला आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। लेपाक्षी मंदिर का फैक्ट नंबर 1। लेपाक्षी मंदिर में लगभग 70 स्तंभ हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो जमीन को पूरी तरह नहीं छूता। आज भी लोग उसके नीचे कपड़ा या कागज निकाल कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। इतने भारी पत्थरों को संतुलित करना और संरचना को स्थिर रखना आज भी इंजीनियरों के लिए अध्ययन का विषय है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। कहा जाता है कि अंग्रेज इंजीनियर ने इस लटके हुए स्तंभ का रहस्य जानने के लिए उसे हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही स्तंभ को थोड़ा सा हिलाया गया, मंदिर की बाकी संरचना में हल्का असंतुलन दिखाई देने लगा। तब उन्होंने प्रयोग वहीं रोक दिया। तो क्या यह स्तंभ पूरी इमारत का संतुलन बनाए रखता है या फिर इसके पीछे कोई भूला हुआ प्राचीन विज्ञान छिपा है? फैक्ट नंबर 3। मंदिर परिसर में एक ही पत्थर से बनी विशाल 7 फनों वाले नाग की छाया में शिवलिंग स्थित है। माना जाता है कि इसे कुछ ही समय में कुशल शिल्पकारों ने तराशा था। फैक्ट नंबर 4। लेपाक्षी का विशाल नंदी एक ही ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। यह मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है और उसकी दृष्टि सीधे नागलिंग की ओर मानी जाती है। फैक्ट नंबर 5। मंदिर की छतों पर बनी भित्ति चित्रकला मुरल्स विजयनगर कला शैली की उत्कृष्ट मिसाल मानी जाती है। इन चित्रों में रामायण, महाभारत और शिव पार्वती से जुड़ी अनेक कथाएं दिखाई देती है। अगर आपको मौका मिले तो आप लेपाक्षी मंदिर में सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? हवा में लटका हुआ स्तंभ, विशाल नंदी या प्राचीन चित्रकारी? कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, लेपाक्षी मंदिर हमें सिर्फ प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार नहीं दिखाता, यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, धैर्य और समर्पण से इंसान ऐसी रचनाएं कर सकता है जो सदियों बाद भी दुनिया को प्रेरित करे। आज हम
आधुनिक तकनीक पर गर्व करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बिना मशीनों के ऐसे अद्भुत निर्माण किए जो आज भी रहस्य से बने हुए हैं। शायद असली प्रगति केवल नई चीज़ें बनाना नहीं, बल्कि अपने अतीत की महानता को समझना भी है। जब आप लेपाक्षी मंदिर के उस हवा में लटके स्तंभ को देखते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं देखते हैं, आप देखते हैं एक सभ्यता की प्रतिभा, एक संस्कृति की गहराई और उस ज्ञान की झलक जो समय से कहीं आगे था। हो सकता है हर रहस्य का उत्तर हमारे पास आज ना हो, लेकिन शायद यही रहस्य हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। रहस्य सिर्फ इतिहास में नहीं छिपे होते हैं, कभी कभी वे पत्थरों में भी सांस लेते हैं। और ऐसे ही अनसुने और अनदेखे रहस्यों की खोज जारी रहेगी द अननोन पाथ पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।